नमस्कार मेरे बिहार के प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सत्यकांड सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मतदान के लिए हार्दिक शुभकामना। 2014 में क्या था, क्या स्थिति थी देश की, अब लगभग 11 साल हुए हैं, कितने बुरे हाल हुए हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है और क्या क्या कौन सी दुर्घटनाएं हो रही है। देखते हैं हम क्या हुआ है। 2014 में ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपये में था, अब वो 5,500 रुपये में मिलता है। स्टील की कीमत जो है उस समय 3,600 रुपये थी, अब 6,500 रुपये हो गई है। गैस सिलेंडर उस समय हमें 450 रुपये में मिलता था, अब 1,000 रुपये में मिलता है। देश में उस समय हमारे देश पर 55 यानी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अब कितना हुआ है, 215 लाख करोड़ का कर्जा यानी बोझ हम पर हुआ है। बेरोजगारी उस समय कितनी थी, 20% थी, अब वो 65 यानी 65% हो गई है। उस समय गरीबी 40 करोड़ थी, अब 80 करोड़ हो गई है, दुगना गरीबी हो गई है। सरसों का तेल 70 रुपये में था उस समय, अब 200 रुपये में मिल रहा है। 2020 से लेकर हम तो देखेंगे तो क्या हुआ है, कई शक्कर कारखाने यानी चीनी की जो मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। किसानों का बुरा हाल होना चाहिए, इसलिए ये कर रहे सब। और परकीय जो कंपनियां हैं अमेरिका जैसे देशों की, वो चलनी चाहिए। जो भी छात्राएं हैं पढ़ रहे हैं, इनकी शिक्षा छीन रही है और नहीं पढ़े। सरकारी जो पाठशालाएं हैं, जिला परिषद की हो, महानगर पालिका और भी कुछ आस्थापना होती है, इनकी पाठशालाएं होती है, मुफ्त में पढ़ाई मिलती है क्योंकि हर किसी का हक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में बोल रहा मैं, महाराष्ट्र में 14,000 पाठशालाएं बंद हो चुकी है। उत्तर भारत कितना, उत्तर भारत में 27,000 पाठशालाएं वहाँ पे बंद हो चुकी हैं। क्यों? गरीब बच्चे जो है, आदिवासी के बच्चे, दलित के बच्चे ये ना पढ़े, इसलिए चालू है। हम देखते हैं आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, महिलाएं हो, इन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ पर भी जाओ आप न्याय मांगने के लिए, सब इनके शिकंजे में है। ये जो मणिपुर है ना, ये मणिपुर किसने किया, जिन्होंने गोधरा गुजरात हत्याकांड किया था, वो लोग मणिपुर हत्याकांड के पीछे है। अब ये मणिपुर में क्या है, मणिपुर में आपको पता है क्या है, वहाँ पे प्लैटिनम की खनिज है, मिनरल्स है, कई तरह के धातु है वहाँ पे। ये मिले तो मालामाल हो जाते हैं। ये अदानी अंबानी को नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए, ये सत्तांध धर्मांध लोगों को चाहिए। तो वहाँ से लोगों को भगाना चाहिए, जातीय तनाव पैदा करना चाहिए और कुछ दुर्घटना करनी चाहिए, घर जलानी चाहिए। ये किया इन्होंने, लोग भाग गए। उन्हें क्या पता कि यहाँ पे खनिज है, प्लैटिनम है, वो सब इनके शिकंजे में आया है। अब ये कहते हुए मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, क्या कि बिहार में ऐसे कई तरह के प्लैटिनम खनिज धातुओं की खान है। यानी जैसे पैसों का और सोने का जो खजाना होता है ना, वैसा इनको ये लगता है, क्योंकि वैसे उनकी कीमत होती है। मणिपुर में वहाँ पे जो है धर्मांध सत्तांध बैठे, वो बोलते कि यहाँ पे हर दिन ऐसा होता है। 2023 से लेके मार्च 2023 से लेके अब 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे दुर्घटना चालू है, शोषण चालू है, अत्याचार चालू है और खान खनिज जो है वो शिकंजे में लेना, बेचना चालू है। ऐसा ही ये बिहार का कर सकते हैं अगर वहाँ पे ये धर्मांध सत्तांध लोग, माफिया राज जो चलाते हैं, वो सत्ता में आए तो वहाँ पे ऐसा ही हो सकता है। तो कृपया राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को ही मतदान कीजिएगा। और इन्होंने क्या क्या किया है देखते हैं अगले सत्र में। इतना काफ़ी है, आप सभी को विनती कर रहा हूँ, आप सभी मतदान को जाइएगा, क्योंकि मतदान यही जरिया है, यही माध्यम है अपना भविष्य अच्छा करने का। हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो भी सुखी सलामत रह सकती है अगर हम कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के
उम्मीदवार को मतदान करो, कीजिएगा आप। और तेजस्वी यादव जो है वहाँ पे वो बहुत अच्छे हैं, होनहार हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। और ये पैसे बांट सकते हैं रात में भी बांटे हुए, कई लोगों के वीडियोज़ आ रहे, पकड़े गए, कुछ गुनाह दर्ज हुए पुलिस थाने में वहाँ पे। हाँ, और भी होगा अगर ये ऐसा करेंगे तो। इनकी औकात जो है, इनकी सही जगह जो है धर्मांध सत्तांध लोगों को और कार्यकर्ताओं को भी दिखाने का यही समय है। आप सब ये कर सकते हैं, यही समय है। ये चुनाव बिहार का नहीं है, यह देश का चुनाव है। इस बार अगर बिहार हमारे हाथों से गया तो देश तो हमारे हाथ से गया ही है। लगभग आधा से ज़्यादा देश इन्होंने बेच डाला है। हमें सुखी रहना है, सलामत रहना है, वो भी पछता रहे हैं। कौन किस पे ज़्यादा बोझ बन गया है, और मनुस्मृति के समर्थक ने सोचना चाहिए और सत्य न्याय का साथ देना चाहिए। आप सभी मतदार भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना। जय बिहार, जय महागठबंधन, जय कांग्रेस, जय इंडिया, जय भारत, जय मानवता, जय जगत।